सबको नमस्ते। वेलकम टू पिरामिड क्लासेस डिफेंस। यस, सबको वेलकम टू पिरामिड क्लासेस डिफेंस। जल्दी से सब ज्वाइन हो जाइए। यस यस यस, वेलकम टू पिरामिड क्लासेस डिफेंस। आज के क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि सीडीएस सर्विस, ठीक है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, जो सीडीएस का एग्जामिनेशन होता है वो कौन कौन लोग अप्लाई कर सकता है, वो कौन बच्चे हैं जो सीडीएस एग्जाम अप्लाई कर सकते हैं, और उसका एज रिलैक्सेशन क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एंड आप एसएसबी में फिजिकल मेजरमेंट के साथ और क्या अचीव कर सकते हैं। ठीक है। यस, जल्दी से सब ज्वाइन हो जाइए एंड वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए। यस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यस, ओके। तो मैं पहले पहले आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि सीडीएस सीडीएस एग्जाम होता क्या है। ठीक है, सीडीएस एग्जाम क्या होता है। सीडीएस एग्जाम का मतलब है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। तो आप जो सीडीएस एग्जाम कंडक्ट करता है वो यूपीएससी होता है। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्योंकि जो सीडीएस एग्जाम है ना, उसका सबसे सबसे छोटा ओहदा जो है, सबसे छोटा पोस्ट जो है वो मेजर रैंक से स्टार्ट होता है। तो मेजर रैंक तो बहुत ही बड़ा रैंक है, जो कि हमारा पुलिस का एसपी रैंक के समान बराबर होता है। ठीक है, बस। तो सीडीएस मतलब क्या होता है कि सीडीएस एग्जाम होता है ऑफिसर रैंक के लिए, जो हमारा आर्मी है। लाइक यहाँ पर लिखा है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आईएमए, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, आईटीओटीए, देन इंडियन नावल एकेडमी, आईएनए, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, आईएएफ। ये जो चार एग्जाम होता है वो सब ऑफिसर रैंक के लिए होता है, एंड वो सब कंडक्ट करता है यूपीएससी। हाँ, बोथ बोथ बाइलिंगुअल में होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। हाँ, ठीक है। जल्दी से सब ज्वाइन हो जाइए एंड वीडियो आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद आप सबको सबसे जो अच्छी बात है वो आपको जानने के लिए मिलेगा। ठीक है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। यस यस यस। सो सबसे बड़ा बात क्या है कि अभी अभी सीडीएस वन, क्लियर, सीडीएस वन 2023 का जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है। रजिस्ट्रेशन मतलब क्या है, आप अभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्लियर है, जो बच्चों का बचपन से एम्बिशन होता है कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो करने के लिए सबसे बेहतरीन क्या होता है कि आप डिफेंस में जाए, भारत माता का आप सुरक्षा कीजिए। बेसिकली आप भारत माता के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं, आप सीडीएस का ऑफिसर रैंक क्लिक करके वो सब कुछ कर सकते हैं। तो अभी भी 4 दिन बाकी है, तो अभी आपके पास टाइम है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है सीडीएस वन 2023 के लिए, ये 2023 का है। क्लियर है, 2023 का है। और 21 दिसंबर 2022 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक टाइम है। तो आपके पास पूरा 5 डेज टाइम है। क्लियर है, आपके पास पूरा 5 डेज टाइम है। एंड एग्जाम तो 16 अप्रैल 2013 को है। एंड ये जो एग्जाम होता है ना, हर साल होता है सेम डेट में। क्लियर है, हर साल सेम डेट में होता है। कोई कोरोना जैसा कोई प्रॉब्लम हो जाए तो एग्जाम शेड्यूल में थोड़ा सा चेंजेस आता है और रीशेड्यूल होता है, वरना हर साल 16 अप्रैल में सीडीएस वन होता है एंड 3 सितंबर में सीडीएस टू होता है। एंड ये एवरी ईयर टू टाइप्स का होता है। ठीक है, दोबारा होता है, 2 बार होता है। ठीक है, 2 बार होता है एवरी ईयर में। तो सीडीएस वन कब होता है ना, अप्रैल में, एंड सीडीएस टू कब होता है, सितंबर में। क्लियर है, जो बच्चों को अभी पता चल रहा है कि सीडीएस एग्जाम ऐसा एग्जाम होता है, क्योंकि बच्चे नहीं जान सकते कि आप जब एप्लीकेशन करने के लिए जाते हैं तभी आपका एज लिमिट खत्म हो जाता है, तो ये दिक्कत होता है। तो अभी जो जानते हैं उनके लिए सीधा मैं बोल सकता हूँ कि आप 2023 सितंबर को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी 10 मंथ्स टाइम आपके पास है, हाथ में अभी भी 8 to 10 मंथ्स टाइम होता है। तो आप अभी भी
सितंबर को टारगेट कर सकते हैं, सीडीएस 2 को आप टारगेट कर सकते हैं। और जो बच्चे अब तक फुल्ली प्रिपेयर हो चुके हैं उनके लिए तो सीडीएस 1 ही सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं एज 15 से 16 से प्लस टू के टाइम से ऑफिसर रैंक पाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। बहुत बच्चों को तो जुनून ऐसा होता है कि लाइक वो कुछ भी कर सकते हैं ऑफिसर रैंक पाने के लिए। तो मैं आप सबको अभी भी एक बार फिर से बता देता हूँ, आपके पास 5 डेज टाइम है। क्लियर है? आपके पास अभी भी 5 डेज टाइम है। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विस का ऑफिसर रैंक के लिए, जिसका रैंक स्टार्टिंग होगा मेजर रैंक से। क्लियर है? मेजर मेजर विक्रम बात्रा सब तो जानते होंगे ना? यस, शेरशाह मूवी सभी ने देखा है। तो मेजर रैंक से मिनिमम का मेजर रैंक से स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट क्लिक करने के बाद उसके बाद तो बहुत बड़े बड़े रैंक, ठीक है, असिस्टेंट कमांडर रैंक, इससे भी बड़े बड़े रैंक आपको सीधा मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, अभी भी 5 दिन बाकी है, तो अभी जाकर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दीजिए और उसके बाद अप्रैल 16 को आपका एग्जाम होगा। तो अभी बड़ा सवाल ये है कि एग्जाम कौन दे सकता है, के फॉर्म कौन बच्चा फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो आपका पहला आ गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप क्या पढ़ाई करने के बाद इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही इजी है। IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी एंड OTA ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, ठीक है, ये है IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी एंड OTA ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। तो वो कौन लोग कर सकते हैं, जो जो भी डिग्री होल्डर हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, यूनिवर्सिटी क्या है, यूजीसी से अकोमोडेशन होगा, तो उसको हम यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं, यूनियन, यस, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो उसके अंडर जा रहा है जो बच्चा डिग्री, ठीक है, डिग्री क्या है, बीए, बीएससी, देन आपका बीटेक, ठीक है, बीटेक, देन आपका बीकॉम, यही होता है डिग्री। जो भी बच्चा सिंपल इससे कोई भी सर्टिफिकेट जिस जिस बच्चे के पास होगा वो एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो कैसे होगा ना, वो सिर्फ आईएमए एंड ओएफए के लिए एलिजिबल हो जाएगा। पर इंडियन नाभाल एकेडमी में आएंगे तो एक दिक्कत आपको मिलेगा, जो बच्चा आर्ट्स में कर रहा है या साइंस में कर रहा है वो एलिजिबल नहीं हो सकता। सिर्फ इंजीनियरिंग बच्चे इंडियन नाभाल एकेडमी के लिए फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं। समझ में आ रहा है बात? जो भी बच्चा टेक्निकल लाइन में डिग्री होल्डर होगा, जिसको बोलते हैं हम स्नातक डिग्री, जो भी बच्चा डिग्री होल्डर होगा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, ठीक है, वही बच्चा सिर्फ इंडियन नाभाल एकेडमी के लिए एलिजिबल होगा। और एयरफोर्स के लिए कौन बच्चा एलिजिबल होगा, जिसका प्लस टू लेवल में फिजिक्स एंड मैथ होगा, ठीक है, बच्चा जो भी बच्चा साइंस लेता है प्लस टू में मैथ एंड फिजिक्स होता है। थोड़ा थोड़ा कॉलेज है जहां पर फिजिक्स और मैथ के अलावा मैथ के ऑप्शनल में आप बायोलॉजी ले चुके हैं, तो वो बच्चा एलिजिबल नहीं है। जो बच्चा प्लस टू में मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट लिया होगा वही बच्चा सिर्फ एलिजिबल होगा एयरफोर्स एकेडमी के लिए। एंड बीटेक तो वही बच्चा कर सकता है जो हमारे सामने, जो भी बच्चा प्लस टू में मैथ लेगा वही सिर्फ बीटेक कर सकता है, विदाउट मैथ वाला तो बीटेक नहीं कर सकते। तो नॉर्मली आप ये सोच लीजिए, जो भी बच्चा प्लस टू साइंस में मैथ एंड फिजिक्स लेगा वही बच्चा एयरफोर्स के लिए एलिजिबल हो जाएगा। क्लियर है? तो अभी भी 5 दिन बाकी है, अभी जाकर फॉर्म फिलअप कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया। यस, अभी आपका मन में एक बड़ा सवाल होगा, हाँ आपने तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दिया, पर एज लिमिट क्या है, कोई 50 साल का आदमी और औरत जाकर क्या एग्जाम दे सकता है, कोई 50 साल 40 साल, ठीक है, कोई 40 इयर्स 50 इयर्स का एस्पिरेंट क्या एग्जाम अपियर कर सकता है। तो मैं बोलूंगा ना, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसके लिए एक प्रॉपर एज लिमिट है। क्लियर है? इसके लिए एक प्रॉपर एज लिमिट है एंड फुल्ली, हाँ मैं यहाँ पर पूरा पूरा नोट है, आप देख सकते हैं। यस, ओके, ओके, कलर सेम हो जाता है। ओके, ठीक है, ठीक है। सो जो इंडियन आर्मी एकेडमी है, ठीक,
ठीक है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, इसको भी आर्मी फोर्स बोलते हैं, आर्मी इसको ही बोलते हैं आर्मी। सो इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए, जो बच्चा आईएम के लिए एलिजिबल है उसका एज लिमिट क्या है, 19 से 24 ईयर्स। एंड ये कब तक होना चाहिए, वन वन 2023 होगा, 4 होगा, जिस साल के लिए अप्लाई करना है उस साल का जनवरी 1 को आपको 19 ईयर्स हो जाना चाहिए एंड 24 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा बात है। आप 24 में दीजिए, आप 25 में दीजिए, उसी साल जनवरी 1 को आपको 19 ईयर्स हो जाना चाहिए। ठीक है। देन दूसरी बात हम आएंगे एयरफोर्स पर। ठीक है, एयरफोर्स एकेडमी, तो एयरफोर्स एकेडमी का क्या होता है, ये होता है IAF, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी। इसके लिए भी एज लिमिट होता है 19 से 24 ईयर। क्लियर है, 19 से 24 ईयर। एंड नाभाल एकेडमी के लिए भी क्या होता है, इंडियन नाभाल एकेडमी, इसके लिए भी होता है 19 से 24 ईयर्स। एंड ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, जो OTA, ठीक है, जो OTA के लिए है उसके लिए एज लिमिट क्या है, 19 से 25। तो मिलिट्री एकेडमी क्या है, जो स्थल वाहिनी होता है उसका ऑफिसर रैंक को हम मिलिट्री एकेडमी में देखेंगे। जो एयर एयरफोर्स एकेडमी क्या है, जो, हाँ 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 हाँ, अभिनंदन का नाम आता है ना, यस यस, माइंड में सिर्फ अभिनंदन का नाम पहले आता है, वही है, वही है इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में वही लोग जाएंगे। ठीक है, यस। फिर नाभाल एकेडमी में कौन जाएंगे, जो नौवाहिनी है हमारा वो जाएगा नाभाल एकेडमी में। क्लियर है। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में कौन जाता है, जो हम सबको, मतलब इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पढ़ाएगा, जो एयरफोर्स एकेडमी में पढ़ाएगा, जो नाभाल एकेडमी में पढ़ाएगा, वो सब कहाँ पर पढ़ेंगे, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आके इन सबको ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, बस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो आप सभी के लिए ये फुल्ली इंफॉर्मेशन था एज लिमिट का। ठीक है। और एज लिमिट में रिलैक्सेशन क्या है, कोरोना से पहले सबको यहाँ पर मिलता था हाईएस्ट एज लिमिट 23 ईयर्स का, 23 ईयर्स का हाईएस्ट लिमिट मिलता था। अभी मिलता है 24 ईयर्स का। एंड यहाँ पर मिलता था 24 ईयर्स का, अभी मिलता है कितना, 25 ईयर्स का। तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। क्लियर है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो अभी आप मुझे पूछेंगे कि सर ये सब ठीक है, तो हम एग्जाम में क्या क्या पेपर चूज करेंगे, या एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। तो देखिए एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। देखिए यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न आपके सामने आ गया, बहुत ही बढ़िया। यस, एग्जाम का पैटर्न आपके सामने आ गया। आपका सभी दोस्तों के लिए बहुत ही बड़ा, यस, बहुत ही बड़ा ऑफर ये है कि अभी भी 5 डेज बाकी है, 5 दिन अभी भी बाकी है। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है फॉर्म फिलअप कर सकता है। 19 ईयर्स मिनिमम एज पूछा है, तो 19 ईयर्स में जो भी बच्चा ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर में होगा वो भी बच्चा एग्जामिनेशन दे पाएगा। तो यहाँ पर एक्सेप्शनल कंडीशन में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा अगर अगर उसका फाइनल ईयर है, ठीक है, +3 का फाइनल ईयर है और ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर है, डिग्री का फाइनल ईयर है, तो वो बच्चा भी क्या ना एग्जाम के लिए एलिजिबल होगा, वो एग्जाम अप्लाई कर सकता है। समझ में आया। देन उसके बाद हम आएंगे एग्जाम पैटर्न में। तो एग्जाम सिर्फ दो ही एग्जाम होगा, एक होगा रिटन एग्जाम जिसको हम बोलते हैं प्रीलिम्स, देन उसके बाद होगा मेंस। तो मेंस में क्या होता है, SSB इंटरव्यू होता है। तो SSB इंटरव्यू तो वो 5 to 6 डेज का होता है। क्लियर है, 5 to 6 डेज का होता है SSB इंटरव्यू। एंड प्रीलिम्स एग्जाम जो रिटन एग्जाम है वो सिर्फ 1 डे होता है, एक दिन में 3 पेपर देंगे। तो 3 पेपर क्या है, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एलिमेंटरी मैथमेटिक्स। एंड वीडियो को एंड तक देखिए, यहाँ पर एक ट्विस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सा ट्विस्ट है। तो जस्ट 2 मिनट के बाद आपको पता चलेगा कि ट्विस्ट क्या है। ठीक है, कौन बच्चा किस पेपर में देगा।
यस, सभी बच्चे ये एग्जाम नहीं देंगे, सभी बच्चे इंग्लिश, जी जीके एंड एलिमेंटरी मैथमेटिक्स नहीं देंगे। कुछ बच्चे इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एलिमेंटरी मैथमेटिक्स देंगे और अदर कुछ बच्चे सिर्फ इंग्लिश और जनरल नॉलेज देंगे। तो एंड तक रुकिए, देखिए क्या होता है। सो एग्जाम ड्यूरेशन 2 आवर्स होता है, एवरी पेपर के लिए 2 घंटे होता है। एंड तीन पेपर क्या है ना, इंग्लिश कंपलसरी पेपर है, जीएस और जीके जनरल नॉलेज आपका कंपलसरी पेपर है। ठीक है, जीके और जीएस में बहुत बड़ा फर्क है, यहाँ पर जीके नहीं है, एक्चुअली जीएस होता है। ठीक है, स्टडीज, जनरल स्टडीज, यस जनरल स्टडीज होता है। तो बहुत ही बड़ा, ये तो फिर कब एक बार वीडियो बनाएंगे, बताएंगे जीके क्या है, जीएस क्या है, तो ये अलग बात है। देखिए यहाँ पर इंग्लिश खास पेपर होगा एंड कंपलसरी पेपर होगा, जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज वो भी आपका कंपलसरी पेपर होगा, बट एलिमेंटरी मैथमेटिक्स इज नॉट कंपलसरी, इज नॉट कंपलसरी। सो आप अभी बोलेंगे कंपलसरी, तो वीडियो को एंड तक देखिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि कंपलसरी क्यों नहीं है। तो आप इंग्लिश में देंगे 120 क्वेश्चन का, देन जीएस में देंगे 120 क्वेश्चन, एंड उसके बाद एलिमेंटरी मैथमेटिक्स में देंगे 100 क्वेश्चन का। ठीक है, 100 क्वेश्चन का पेपर आप देंगे। आप सभी का क्लियर हो रहा है? जो भी बच्चे ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर में है, अभी से माइंड मेकअप कर लीजिए, आपको ऑफिसर ही बनना है। और इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन नावल एकेडमी हो, कि ओटीए हो, कि जो भी हो, आपको सिर्फ डिफेंस में, इंडियन डिफेंस में आपको ऑफिसर बनना है। सो अभी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड पिरामिड क्लासेस का आप डाउनलोड कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया, यस पिरामिड क्लासेस का आप डाउनलोड कर दीजिए एंड चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपका जो भी दोस्त है, जो भी दोस्त डिफेंस के लिए इंटरेस्टेड है, आपका घर में जो भी बच्चा डिफेंस के लिए इंटरेस्टेड है, ऑफिसर रैंक के लिए इंटरेस्टेड है, उन सभी को ये मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया, ओके। सो मैं बता रहा हूँ कि तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना आएगा, तो टोटल क्वेश्चन आएगा 340। सभी बच्चे 340 नहीं देंगे, सिर्फ एक्सेप्शनल ओटीए, सो ओटीए को छोड़ के बाकी सब बच्चे देंगे 340 मार्क्स का। क्लियर है? बाकी सब बच्चे देंगे 340 मार्क्स का, बट ओटीए वाले कितने देंगे? ओटीए वाले देंगे 240 क्वेश्चन का। यस, 240 क्वेश्चन का सर ओटीए वाले देंगे। तो देखिए क्या होता है। तो पेपर सिर्फ दो लैंग्वेज में दे सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी। आपका जो रीजनल लैंग्वेज है वो काम नहीं करेगा, लाइक ओडिया, बंगाली, ऐसा कोई भी लैंग्वेज काम नहीं करेगा। आपको क्वेश्चन सिर्फ दो लैंग्वेज में आता है, इंग्लिश में आता है एंड हिंदी में आता है। क्लियर है? आई होप आप सबका पूरा पूरी क्लियर हो जाएगा। यस, बहुत ही बढ़िया। यस, प्योरली क्लियर ना? ओके। सो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे तो आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी एंड इंडियन एयरफोर्स एकेडमी एंड इंडियन नावल एकेडमी। सो आईएमए, आईएएफ एंड आईएनए, इन सभी का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ना, इंग्लिश में 100 मार्क के लिए कितना क्वेश्चन? 120 क्वेश्चन। देन जनरल स्टडीज में और जनरल नॉलेज में कितने ना, 100 मार्क के लिए 120 क्वेश्चन। एंड एलिमेंटरी मैथमेटिक्स में कितना ना, 100 मार्क के लिए 100 क्वेश्चन। तो यही होता है आपका पैटर्न। सो टोटल आप दे रहे हैं 300 मार्क का एग्जाम। बट ओटीए में क्या होता है ना, ओटीए में आप सिर्फ इंग्लिश देंगे और जीएस देंगे। तो अभी तक आपको पता चल जाएगा कि इंग्लिश में आप 120 क्वेश्चन देंगे एंड जीएस में आप कितने, वही 120 क्वेश्चन का पेपर देंगे। क्लियर है? बस, बहुत ही बढ़िया। एंड यहाँ पर माइनस मार्किंग होता है। ठीक है, माइनस मार्किंग होता है, नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग होता है 1/3। सो आप जितना गलत करेंगे उसका 1/3 आपका ओरिजिनल मार्क से रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एंड जो भी बच्चे अभी कॉलेज में है, उनका सबका और एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफेंस का एग्जाम है। डिफेंस का एग्जाम है, तो फिजिकल कैसा होगा? आपने तो वो बता दिया कि प्रीलिम्स का एग्जाम ऐसा होगा, प्रीलिम्स में हम इस पेपर को चूज करेंगे, हमारे लिए यही पेपर पढ़ना सफिशिएंट होगा। तो एसएसबी में होता क्या है, अगर हम प्रीलिम्स क्लियर कर देंगे, ठीक है, अगर हम प्रीलिम्स क्लियर कर देंगे, तो एसएसबी में पेपर क्या होगा या फिजिकल मेजरमेंट कैसे होगा, तो मैं अभी
उस तरफ ही जाता हूँ। देखिए, फिजिकल मेजरमेंट, बहुत ही बढ़िया। फिजिकल मेजरमेंट आप देखिए, क्योंकि एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए पहली बात होता है कि एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी आपको पता चल चुका है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पता चल गया, एज लिमिट भी पता चल गया, और उसके बाद आता है एग्जाम पैटर्न। तो आपको एग्जाम पैटर्न भी पता चल गया। तो उसके बाद होता है फिजिकल मेजरमेंट। अगर आप रिटन एग्जाम क्लियर कर देते हैं, मतलब रिटन एग्जाम आप क्लियर कर देते हैं, तो सीधा आप चले जाएंगे कहां पर? एसएसबी पर। ठीक है, सीधा आप चले जाते हैं एसएसबी पर, जो कि 5 to 6 डेज का एग्जाम है। ठीक है, जो कि 5 to 6 डेज का एग्जाम है। वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या ना, ग्रुप डिस्कशन। वो भी बहुत, वो उसके लिए और एक वीडियो बनाना पड़ेगा। तो नॉर्मली कौन बच्चा प्रिपरेशन कर सकता है और अप्लाई कर सकता है, मैं वो बोलना चाहता हूँ कि फिजिकल मेजरमेंट में मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट ये होना चाहिए, द कैंडिडेट शुड बी फिजिकली एज वेल एज मेंटली फिट। मतलब कैंडिडेट जो ऑफिसर रैंक का होगा, उसके उसके लिए तो इंडिया का कोई बॉर्डर ही सफिशिएंट होगा ना। उसके अधीन में आता है इंडिया का एक बॉर्डर, क्योंकि उसका मिनिमम रैंक होगा क्या, मेजर रैंक होगा उसका मिनिमम रैंक। तो उसका सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी वो स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, मेंटली भी वो स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, उसका उसके बॉडी में कोई टैटू नहीं बनना चाहिए। ठीक है, अगर आपका कोई परमानेंट टैटू है तो आप इलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, टैटू भी नहीं होना चाहिए। टैटू आप नहीं कर सकते, परमानेंट टैटू नहीं कर सकते, टेम्पररी टैटू अलाउ है। ठीक है, उसके बाद नो हार्निया एनीवेयर ऑन द बॉडी। आपका हार्निया नहीं हो सकता है। अगर आपका हार्निया है तो आप फिजिकल मेजरमेंट में कट के आएंगे। ठीक है, बस क्वालिफाई नहीं होंगे। आपके बॉडी में ये सब प्रॉब्लम होगा तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे वहां पर। देन उसके बाद डिफेंस का जॉब है। ठीक है, डिफेंस का जॉब है, आप भारत माता के लिए काम करने जाते हैं। आपके भरोसे इंडिया का 140 करोड़ लोग सोने वाले हैं रात में। तो वही बात सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका फिजिकली फुल्ली स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब आपका हियरिंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हियरिंग में नो इम्पेयरमेंट। ठीक है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको ठीक से सुनाई देना चाहिए। ठीक है, कोई भी डिजेबिलिटी आपके लिए ईयर में या आई में नो डिजेबिलिटी ऑफ कोर्स। ठीक है, आपका जो देखने के लिए कैपेसिटी है वो फुल्ली देखने के लिए कैपेसिटी होना चाहिए। आपको सुनाई भी 100% सुनाई देना चाहिए। ये सब तो मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, देयर इज नो एक्टिव कॉन्जेनिटल, यस, वेनेरियल डिजीज। तो कॉन्जेनिटल मतलब क्या है, जो वांशिक। ठीक है, आपके पिता, उनके पिता से जो भी कंजेनिटल डिजीज है, जो जेनेटिकली डिजीज है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो भी अगर आता है तो भी आप डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे फिजिकल मेजरमेंट में। और अगर आपका फिजिकल मेजरमेंट क्लियर हो गया तो उसके बाद आप 4 साल के बाद, ठीक है, 4 साल के बाद आप ऑफिसर हो जाएंगे। ठीक है, आप सब ऑफिसर हो जाएंगे। यस, आपके आपके अधीन में बहुत 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 ही ज्यादा आदमी यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, यस। सो देखिए, आपका हाइट क्या होना चाहिए। आपका हाइट और देखिए, आपका हाइट और वेट सब एज के हिसाब से है यहाँ पर। तो मैं डिटेल में नहीं बोल सकता, आप ये स्क्रीनशॉट लीजिए। यस यस यस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये यही सब आपका मिनिमम रिक्रूटमेंट है। यस, बहुत ही बढ़िया, मिनिमम एलिजिबिलिटी है। ये सब आपके पास है, आप ठीक फिट है। यस, तो अभी अभी भी टाइम है पूरा पूरा। यस, 5 डेज टाइम है। ठीक है, 5 डेज टाइम है। अभी अभी ही आप जाके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यस। सो स्पेशल पॉइंट्स में क्या होता है, तो पहला स्पेशल पॉइंट, आपको तो 1 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है। आपको 1 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है। और दूसरा स्पेशल पॉइंट क्या है, अगर कोई बच्चा एमटेक किया हुआ है, मास्टर इन टेक्नोलॉजी, उसके पास क्या होता है,
एक्स्ट्रा 2 इयर्स का रिलैक्सेशन होता है, एक्स्ट्रा 2 इयर्स का रिलैक्सेशन होता है। बहुत ही बढ़िया, एक्स्ट्रा 2 इयर्स का रिलैक्सेशन होता है जो बच्चा एमटेक किया है। ठीक है, जो बच्चा भी एमटेक किया है उसके पास 2 ईयर एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन होता है। Then उसके बाद क्या होता है? बहुत ही बढ़िया, उसके बाद अगर कोई बच्चा का हार्निया है, ठीक है, हार्निया, अगर कोई बच्चे का हार्निया है तो उसके लिए 45 डेज का 45 डेज का टाइम मिलेगा उससे रिकवरी होने के लिए। ठीक है, रिकवरी होने के लिए 45 डेज का टाइम मिलेगा। एंड चौथा, सबसे बड़ा स्पेशल पॉइंट क्या है? अगर आप अगर आप ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर में हुए, ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर में हैं और डिग्री का फाइनल ईयर में हैं, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड फ्रेशर्स तो फ्रेशर्स पर से ज्यादा ही एग्जाम क्लिक करते हैं। एंड एवरी ईयर ये तो यूपीएससी कंडक्ट करता है, तो एवरी ईयर तकरीबन 1000 प्लस पोस्टिंग मिलता है। ठीक है, 1000 प्लस पोस्ट का पोस्टिंग मिलता है। अभी तो आया है नियरली 350 पोस्ट का। क्लियर है, अभी 350 पोस्ट का रिक्रूटमेंट निकला है। तो अभी जाकर आपके पास 4 डेज टाइम है, 4 दिन आपके पास टाइम है। अभी जाकर फॉर्म फिलअप कर दीजिए, ये सीडीएस का फॉर्म फिलअप कर दीजिए एंड भारत माता का जो योग्य संतान है आप बन जाइए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यस, सो जो भी बच्चा इससे ज्यादा अपडेट चाहता है वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड उसके इसके बाद ही हमारा क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। यस, हमारा क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। यस, यूट्यूब में फुल्ली फ्री क्लासेस मिलेगा। एंड जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहते हैं, यस, ऑनलाइन क्लासेस, पेड क्लासेस भी अवेलेबल है। ठीक है, सीडीएस का पेड क्लासेस भी अवेलेबल है। और उससे ज्यादा बड़ा बम्पर ऑफर क्या है ना, उससे ज्यादा बड़ा बम्पर ऑफर ये है, आप सीडीएस की तैयारी करने से आपका एफटेट भी क्लियर हो जाएगा, असिस्टेंट कमांडेंट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपका असिस्टेंट कमांडेंट भी क्लियर हो जाएगा, ये सभी क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद हम ये वीडियो लाएंगे कि सिलेबस क्या होता है, सीडीएस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, और आपका स्ट्रैटेजी क्या होगा, एग्जाम कैसे इतने कम दिन में क्लियर कर सकते हैं, आपका स्ट्रैटेजी क्या होगा। सो जो भी बच्चे 2023 को, यस, जो भी बच्चे 2023 का सीडीएस 2 को फोकस कर रहे हैं उनके पास बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन क्लासेस में, सो अभी ज्वाइन कर लीजिए। यस, यस, पिरामिड क्लासेस का आप डाउनलोड कर दीजिए एंड अभी बैच में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। यस, एंड थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, क्योंकि भारत माँ का सभी बच्चे योग्य संतान है। और जो जिसका एज होता है 19 से 25, ठीक है, जिसका एज होता है 19 से 25, उसका हमारा भारत माँ को बहुत ज्यादा ही जरूरत है। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, जय हिंद, भारत माता की जय। यस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और एक लाइक दे दीजिए। ठीक है, जय हिंद।